और राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार और चुनावी शोर तेज हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के लिए ये उपचुनाव साख का सवाल है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इसी बीच सहाड़ा से वायरल हुए एक खत से चुनावी राजनीति गरमा गई है और ये खत का मजमून क्या है, क्यों राजनीति गरमाई है, ये खास रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की चौसर बिछ गई है। चुनावी शतरंज में राजनीतिक दलों ने अपने मोहरे पहले ही उतार दिए हैं। अब बारी वजीर और घोड़ों को आगे करने की है, लिहाजा सभी दलों ने कमर कस ली है। 3 सीट पर होने वाला उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। चुनावी नतीजे जहां गहलोत सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड बताएंगे, तो वहीं जनता के मुद्दों को लेकर बीजेपी ने विपक्ष के तौर पर कितनी मजबूती दिखाई, इसका भी आकलन करेंगे। फिलहाल उपचुनाव को फतेह करने के लिए सभी जतन किए जा रहे हैं। सरकार के मंत्रियों ने चुनावी इलाकों में डेरा डाल दिया है, तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी मोर्चा संभाले हुए हैं। 3 सीट पर चुनाव प्रचार को लेकर जारी हुई दोनों ही दलों के स्टार प्रचारकों की सूची भी सवालों के घेरे में है। देश के बंगाल, पुडुचेरी, केरल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान से भी केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी समेत कई नेता इन राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं नेताओं में से कुछ को राजस्थान के उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये नेता इन उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कैसे प्रचार कर पाएंगे। सवाल ये भी, क्या नेता इन राज्यों में चल रहे प्रचार के बीच ही उपचुनाव में प्रचार के लिए आएंगे। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में भी बड़े चेहरों की अनदेखी की गई है। ऐसे में सूची को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूची में गहलोत समर्थक नेताओं का बोलबाला है, तो पायलट गुट के नेताओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। इसमें सचिन पायलट और मुकेश भाकर के अलावा पायलट खेमे से किसी को भी जगह नहीं मिली है। सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात की है कि प्रदेश कांग्रेस के अग्रिम संगठनों NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्षों को भी इस सूची से गायब कर दिया है, जो कि कांग्रेस इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके अलावा राजस्थान से AICC में प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर दोनों ही दलों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची परेशानी बढ़ाने वाली साबित हो रही है। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मैदान में ताल ठोककर चुनाव को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना दिया है। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में NDA से नाता तोड़ने वाले RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ की तीनों ही सीट पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो कांग्रेस से ज्यादा भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल RLP ने सहाड़ा से जाट समुदाय के बद्रीलाल जाट और राजसमंद में गुज्जर समुदाय के प्रहलाद खटाना को मैदान में उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सहाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी रूपलाल जाट रहे थे, लेकिन रूपलाल तब चुनाव हार गए थे। वे इस बार भी भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदारों की दौड़ में थे, लेकिन रूपलाल को जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो हनुमान बेनीवाल ने मौके को भुनाते हुए रूपलाल के भाई बद्रीलाल जाट को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सहाड़ा से मैदान में उतार दिया। हालांकि प्रदेश भाजपा को सहाड़ा विधानसभा सीट से उस वक्त राहत मिली जब पार्टी से बागी होकर चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोकने वाले लालूलाल पीतलिया ने अपने नामांकन वापस ले लिया। पीतलिया ने बीते दिनों भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बगावती तेवर दिखा दिए थे और अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर निर्दलीय पर्चा भर दिया था। पीतलिया के उपचुनाव मैदान में आने का खतरा सबसे ज्यादा भाजपा को ही सता रहा था, लिहाजा उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें पार्टी नेताओं की तरफ से की जा रही थी। आखिरकार भाजपा की कसरत रंग लाई और लालूलाल पीतलिया ने
सहाड़ा उपचुनाव से मैदान छोड़ दिया है। हालांकि अब भी सहाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, जहां कांग्रेस, भाजपा और रालोपा प्रत्याशियों के बीच मुकाबला कांटे का बना हुआ है। श्री लादूलाल जी पिथलिया ने भाजपा के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया है और ये स्टार्टिंग से भी कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। आज उनका मैसेज आया कि भाई साहब मैं पार्टी के साथ रहूंगा और इन्होंने यहाँ आके अभी एसडीओ कोर्ट में यहाँ आके उन्होंने फॉर्म उठा लिया और वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे और वो पार्टी के साथ रहेंगे। बहरहाल तीनों सीट पर शनिवार को नाम वापसी का दिन है। ऐसे में नाम वापसी के बाद फाइनल प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि किस सीट पर कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। अब देखना ये होगा कि 3 सीटों पर उपचुनाव कितना परवान चढ़ेगा और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि 17 अप्रैल को मतदाता किसकी लाज बचाने के लिए वोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।